हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर पर कार्य करने वाले व्यूवर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है, जिससे उनका कार्य और भी आसान हो जाएगा। आज की वीडियो को मैंने 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला, डॉक्यूमेंट सेव विद पासवर्ड। दूसरा, चेंज पासवर्ड। तीसरा, ऑटो सेव डॉक्यूमेंट। चौथा, रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। पांचवा, हाइड फाइल और फोल्डर इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। और छठा, यूज ऑफ फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस राइटर। और लास्ट में जो 7वां टॉपिक है वो है मैक्रो क्रिएशन फॉर फॉन्ट स्विचिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बिना कोई देर लगाए आइए हम हमारे पहले टॉपिक पर चलते हैं, जो है डॉक्यूमेंट सेव विद पासवर्ड। कई बार हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के किसी भी डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए उस पर पासवर्ड लगाना आवश्यक होता है। तो हम वह कार्य कैसे करेंगे, आइए हम हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को पासवर्ड के साथ सेव करने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले मैं एक डेटाबेस थोड़ा सा बना लेता हूं। एक डेटाबेस बना लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। यहाँ पर डेटाबेस में मैंने सीरियल नंबर, रन्स और रिमार्क का एक कॉलम बनाया है। रिमार्क में कुछ भी अभी मैं लिख देता हूँ। ये एक डाटाबेस हमने बना लिया। अब इस डाटाबेस को हम पासवर्ड के साथ में सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल मेन्यू में हम जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव। हम इस सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेव विद पासवर्ड, तो हम इस चेक बॉक्स को टिक लगाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के पहले ये देख लें कि हम अपनी फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। जैसे मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर सेव हो जाएगी। सेव विद पासवर्ड पर क्लिक करके और सेव पर हम क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल को सेव करने के लिए क्या पासवर्ड देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली 1 2 3 ये पासवर्ड दे देता हूँ। कन्फर्म पासवर्ड में भी आपको वही पासवर्ड लिखना है जो आपने ऊपर लिखा है। तो 1 2 3 और इसको ओके कर देते हैं। अब ये जो फाइल है हमारी अनटाइटल्ड नाम से, और इसका जो पासवर्ड है 1 2 3 वो हमारी सेव हो गई। अब इसको हम देखते हैं कि पासवर्ड जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो पासवर्ड मांगती है या नहीं मांगती है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। अब हम माई डॉक्यूमेंट में जाकर उस फाइल को वापस से खोलेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स में गए और ये अनटाइटल्ड ये हमारी फाइल है। इस पर डबल क्लिक किया। जब भी हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगी। यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला 1 2 3 और ओके पर प्रेस किया। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। इस तरीके से आप किसी भी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में पहले से पासवर्ड लगा हुआ है तो हम उस पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई फाइल है जो पहले से पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और लिब्रे ऑफिस राइटर में बनी हुई है,
तो अगर आप उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले एक फ़ाइल जो मैंने पहले बनाई थी, ये साजिद नाम की जो फ़ाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इसमें मैंने पहले से पासवर्ड दे रखा है, इसका पासवर्ड है 123। तो मैंने 123 लिखकर इस फाइल को पहले ओपन किया। अब इस पासवर्ड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज करने के लिए आपको जाना है फाइल मेनू में। फाइल मेन्यू में यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, आपको इसके अंदर जाना है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको नए वाला पासवर्ड देना है, इंटर पासवर्ड टू ओपन। आप नया पासवर्ड क्या देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं अब दे देता हूँ 1234, और कंफर्म पासवर्ड में भी आपको इसी पासवर्ड को फिर से लिखना है 1234, और ओपन ओके पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये फाइल जो है, इसका पासवर्ड चेंज हो गया है। अब आप जब भी अगली बार खोलेंगे तो ये 123 से नहीं खुलेगी, ये फाइल का पासवर्ड आपको 1234 लिखना होगा। एक बार हम देख भी लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं पहले। अब फिर से इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। पहले मैं गलत पासवर्ड डाल के देखता हूँ 123 और ओके पर क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल ओपन नहीं हो रही क्योंकि हमने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो अब हम सही पासवर्ड डाल के देखते हैं 1234 और ओके पर क्लिक करते हैं। ये फाइल हमारी ओपन हो गई। इस तरीके से आप किसी भी पुरानी फाइल जो कि जिसका पासवर्ड आपने पहले डाल रखा है, उसके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो का तीसरा टॉपिक है ऑटो सेव डॉक्यूमेंट। कई बार ये होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट में बहुत सारा टाइपिंग का कार्य कर चुके होते हैं और उसे सेव करना रह जाता है और अचानक से लाइट चली जाती है, या किसी कारण से हम उस फार्मूले को मैन्युअली सेव करना भूल जाते हैं, तो हमारे डाटा का लॉस होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके लिए हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव ऑप्शन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी डॉक्यूमेंट का एक निश्चित समय में स्वतः ही सेव होती रहेगी और हमारे डाटा का लॉस नहीं होगा। तो ऑटो सेव का उपयोग कैसे करते हैं, इसके लिए आइए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल के डाटा के लॉस को बचाने के लिए हमें उसे हमेशा ऑटो सेव मोड को ऑन रखना चाहिए। तो ऑटो सेव मोड को हम कैसे ऑन करेंगे, इसके लिए हमें टूल्स मेनू में जाना है। टूल्स के अंदर ये जो लास्ट में एक ऑप्शन नाम का जो मेनू है, हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर पर लोड/सेव लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके अंदर जनरल में जाएंगे और जनरल में यहाँ पर ये सेव वाला जो कैटेगरी है, इसके अंदर लिखा हुआ है सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, फिर यहाँ पर 5 और मिनट्स लिखा हुआ है, तो हम इस चेक बॉक्स पर टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर अभी 5 मिनट पहले से सेट है, हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है वो 1 मिनट में, हर 1 मिनट में अपने आप ही सेव होती रहे, तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मिनट की जो काउंटिंग है वो हम सेव कर देंगे। अभी जैसे मैं 2 मिनट कर लेता हूँ, हम इसे ज़्यादा मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। मतलब हम जब भी चाहते हैं कि हमारी फाइल इतनी देर में अपने आप सेव होती रहे, उतने मिनट हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट करके इसे अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो अब जब भी मेरी फाइल में टाइपिंग का काम करूंगा, मुझे बार बार Ctrl+S प्रेस करके फाइल को मैन्युअली सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मेरी फाइल 2 मिनट में सेव होती रहेगी। इस वीडियो का चौथा और सबसे रोचक टॉपिक है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम किसी लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है और हमारे कार्य को सेव करना रह जाता है, तो सारा का सारा डाटा खत्म हो जाता है। यदि आपने ऑटो सेव मोड को ऑन कर रखा है तो भी पिछले सेव किए हुए मैटर से वर्तमान में लाइट जाने तक का जो मैटर है, वो जो सेव करने से रह गया है, उसको तो हम खो ही देंगे। लेकिन आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताता हूं कि आप ऐसे अनसेव्ड डॉक्यूमेंट को वापस से कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आइए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। यहां आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं जरूरी समझता हूं कि यदि आपने डॉक्यूमेंट को ऑटो सेव ऑप्शन को ऑन कर रखा है तो ही आप ये काम कर पाएंगे, अन्यथा आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।
अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई फाइल ऐसी है जिसमें हमने कुछ टाइपिंग का काम किया, ये टाइपिंग का कुछ काम किया हमने, और अचानक से लाइट चली गई और वो फाइल हम सेव करने से हमसे छूट गई, तो हमारा जो डाटा है उसका लॉस होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने ऑटो सेव ऑप्शन को ऑन रखा है तो हमारा जो डाटा है वो उतनी देर में अपने आप सेव होता रहेगा। जैसे हमने अगर 2 मिनट का सेट किया है तो 2 मिनट में अपने आप वो सेव होता रहेगा। लेकिन अगर इस 2 मिनट में जब लास्ट बार सेव किया था और उसके बाद से 2 मिनट आने तक जितना भी आपने काम किया है टाइपिंग का, वो डाटा तो लॉस होने की संभावना बनी ही रहेगी। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि अगर उस ऑटो सेव के जो मिनट की जो ड्यूरेशन है उसके बीच में अगर ऐसा कोई अचानक लाइट से चली जाती है और आप का कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो भी आप उस बीच में जो टाइपिंग का काम किया है उसको भी रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए आपको ऑटो सेव का जो ऑप्शन है उसको ऑन रखना होगा। इसके लिए आप टूल्स मेनू में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन के अंदर लोड और सेव के अंदर जाके जनरल में जाएंगे और ऑटो सेव के ऑप्शन को तो ऑन करना ही है। नीचे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट इंस्टेड, इस पर भी आपको चेक बॉक्स को ऑन रखना है और अप्लाई कर देना है। एक काम ये करना है। अब इसके बाद में अगर अचानक से लाइट चली गई, जैसे अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और डोंट सेव कर देता हूँ। अब ये इतना जो मैंने टाइप किया है, अभी इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। अब इस फाइल को मैं फिर से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये फाइल जो हमने यहाँ डाटा जो टाइप किया था वो मैटर हमारा गायब हो गया क्योंकि हमने उसे डोंट सेव कर दिया था। अब डोंट सेव करने से तो वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी लाइट अचानक चली जाती है और कंप्यूटर आपका अपने आप बंद हो जाता है बिना सेव किए हुए, तब वो फाइल हमारी वापस से रिकवर हो जाएगी। तो उसको करने के लिए, रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, टूल्स ऑप्शन में जाएंगे। टूल्स ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के अंदर ये जो लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है पहले नंबर पे, इसमें जाएंगे और इसके अंदर हम जाएंगे पाथ में। पाथ में जाने के बाद आप ये जो तीसरे नंबर पर लिखा है बैकअप, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमारी अचानक लाइट जाने से बंद हो गई थी, जिसको हम सेव करना भूल गए थे और सेव नहीं हो पाई थी, तो वो वाली फाइल आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट करके और ओपन कर लेंगे तो आपका जो डाटा लॉस होने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। आपका सारा डाटा जो उस लाइट जाने के पहले तक आपने टाइपिंग करके रखा था वो सारा की सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसे मैन्युअली डोंट सेव पर क्लिक किया था कि मुझे ये सेव नहीं करना है, इसलिए उसने यहाँ पर उसको मेमोरी में नहीं रखा। लेकिन अगर अचानक से लाइट चली जाएगी और वो डाटा आप यहाँ से ढूंढेंगे तो यहाँ आपको वो डाटा मिल जाएगा। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप अगर किसी फाइल के डाटा को सेव करना रह जाता है और लाइट चली जाती है, ऑटो सेव के बाद का जो टाइप किया हुआ है वो भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल कोई करप्ट हो गई है तो वो भी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे वीडियो के 5वें टॉपिक पर, जो है हाइड फाइल और फोल्डर इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल या फोल्डर होते हैं जो हम किसी दूसरे की नजर से अपने बचाकर अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं। यदि आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो आप यह काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल हो या कोई फोल्डर हो, किसी भी तरीके की कोई फाइल हो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसे सिक्योर करने के लिए बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस हमें ये करना है, जैसे हम इस फाइल को, ये जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है स्टोरी, इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो आपको इसे राइट क्लिक करना है और रीनेम का जो ऑप्शन है इस पर जाना है और ये जो फाइल का जो नाम लिखा हुआ है इसके स्टार्टिंग में आपको एक डॉट लगा देना है और रीनेम कर देना है। तो ये जो फाइल है हमारी हाइड हो गई। इसी तरीके से जब आपको इस फाइल को वापस से
देखना हो तो आप कंट्रोल एच ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जिससे हिडन फाइलें भी शो होने लगेगी। कंट्रोल एच प्रेस करें तो ये फाइल हमारी दिखने लगेगी, ये दिखने लगी। अब वापस से हाइड करना है तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये फाइल फिर हाइड हो जाएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से हम ये फाइल को हाइड कर रहे हैं, हम पूरे फोल्डर को भी हाइड कर सकते हैं। तो हम जैसे इस फोल्डर में ये वाली जो फाइल है, इसे इस फोल्डर के अंदर कट करके पेस्ट कर देते हैं। इस फाइल को हमने इस फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि ये फोल्डर भी हमारा हाइड हो जाए, तो इसके लिए भी हमें रीनेम में जाना है। रीनेम में सबसे नाम के स्टार्टिंग में इस फोल्डर के हम डॉट लगा देंगे और रीनेम कर देंगे, तो ये फोल्डर जो है हमारा ये भी हाइड हो जाएगा। अब वापस से देखने के लिए हमें कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये फिर दिखने लगा, वापस से कंट्रोल एच प्रेस कर देंगे तो ये फिर हाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइड आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो का छठा टॉपिक है यूज ऑफ फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस राइटर। वैसे तो कैलकुलेशन के कार्य के लिब्रे ऑफिस राइटर के बजाय लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन ही ज्यादा उचित रहता है, किंतु यदि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं और छोटी मोटी कैलकुलेशन का काम आ जाता है तो हम वहां पर काम कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हम फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, ये सीखने के लिए आइए हम हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं। अब हम देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में हम छोटी मोटी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। वैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में कैलकुलेशन का काम करने के बजाय हम अगर कैलकुलेशन का काम स्प्रेडशीट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा बना रखा है जिसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन करना हो तो हम मैनुअली नहीं करेंगे, उसके लिए हम इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में भी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला का यूज़ करने के लिए हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग प्लेयर के नाम और यहाँ पर उन्होंने जितने रन बनाए वो लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल का कॉलम है यहाँ पर इसका टोटल आ जाए। तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F2 फंक्शन की को प्रेस करें तो भी जो फार्मूला बार है वो खुल जाएगा। और अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो टेबल का जो मेनू है इसके अंदर जाएं और इसमें जो लास्ट में एडिट फार्मूला जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करें। अब एडिट फार्मूला तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये एक टूल बार आ गया। अब यहाँ से हम सम कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, पावर, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर काम जो अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में करना है तो वो जोड़ घटाव का ही पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर मुझे सम करना है तो मैं यहाँ पर सम पर क्लिक करूँगा और सम मुझे कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, तो ये सेल से लेके इस सेल तक का मुझे सम चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इंटर की प्रेस कर दूंगा तो ये यहाँ पर सारा के सारा ऊपर के जो आंकड़े हैं उसका जोड़ लिखकर आ गया। इसमें एक फैसिलिटी ये भी बहुत अच्छी है कि अगर आप ऊपर के किसी आंकड़े को चेंज करते हैं, किसी डिजिट को चेंज करते हैं, तो नीचे ये जो हमारा जो आंसर आ रहा है ये भी अपने आप उसको मॉडिफाई कर लेगा। जैसे ये 25 को अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 30 थे तो जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये 30 के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन को कर देगा। अब आता है इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, मैक्रो क्रिएशन फॉर फॉन्ट स्विचिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रो रिकॉर्ड करके हम बहुत सारे जटिल कार्यों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपको फॉन्ट स्विच करने के लिए मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। जब भी हमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ कोई टाइपिंग का कार्य करना होता है, जिससे कुछ शब्द हिंदी के फिर कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखना होते हैं, तो हम ये करते हैं कि टूल बार में जाकर बार बार फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ते हैं, उसका साइज सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे टाइपिंग के काम की गति बहुत ही धीमी हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको फॉन्ट स्विच करने के लिए शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं मैक्रो के द्वारा वही बताने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम लिब्रे ऑफिस में मैक्रो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं।
मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट स्विचिंग के लिए मैक्रो बनाना आपको बताता हूँ कि अगर आप हिंदी का टाइपिंग कर रहे हैं और अचानक से कोई वर्ड इंग्लिश का आ गया तो आप उसे एक शॉर्टकट की से कैसे स्विच करके इंग्लिश का टाइपिंग शुरू करेंगे और फिर बाद में फिर हिंदी का शब्द कोई आ गया तो वापस से आप कोई शॉर्टकट की प्रेस करके वापस से हिंदी का शब्द लिखना शुरू करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की कैसे बनाएंगे मैक्रो की सहायता से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें जाना है टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में यहाँ नीचे की तरफ मैक्रो का ऑप्शन आएगा। मैक्रो की जो सब मेनू है उसके अंदर हमें रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर अभी रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर में अभी इनेबल नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले हम उसे इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए इसी के ठीक नीचे जो ऑप्शन मेनू है हम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के अंदर हम लिब्रे ऑफिस में जाएंगे। लिब्रे ऑफिस के अंदर ये जो एडवांस्ड लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें नीचे की तरफ ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग मे बी लिमिटेड, हम इस पर टिक लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम जाके देखते हैं तो अब हमारा जो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है वो इनेबल हो गया होगा। तो हम टूल्स में जाएंगे फिर मैक्रो में जाएंगे। अब ये देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया है। अब हम देखते हैं कि अभी पहले हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे अभी इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं हम। अब हम चाहते हैं कि आगे का जो मैटर है वो हिंदी से शुरू हो, जैसे नाम हिंदी में लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की बनाने के लिए अब मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम टूल्स मेनू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये जो रिकॉर्डिंग है मैक्रो की वो हमारी शुरू हो गई है। अब हमें वो काम करना है कि जो हम यहाँ से आगे करवाना चाहते हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग उसको कर ले और बाद में जब हम शॉर्टकट की असाइन करें तो ये उसको रिकॉर्डिंग को प्ले कर दे, रन कर दे। तो अब हम हिंदी चाहते हैं तो हिंदी फ़ॉन्ट हम सिलेक्ट करें। हिंदी के लिए ये मैंने हिंदी फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया और उसके बाद में इसका साइज़ सिलेक्ट करें, मैंने ये साइज़ सिलेक्ट किया और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें। अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अब मैक्रो को हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम मैक्रो में जाएं, मैक्रो के अंदर स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड के अंदर मॉड्यूल 1 इस पर टिक करें और फिर यहाँ पर हम मैक्रो को नाम दें। जैसे मैं ये हिंदी के लिए शॉर्टकट की बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इस मैक्रो को नाम दूंगा हिंदी और इसे सेव कर लें। अब हिंदी का जो भी मैटर है वो यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद अगर कुछ और आ गया जो हमें इंग्लिश में टाइप करना है तो अब मैं इंग्लिश का मैक्रो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ शॉर्टकट की बनाने के लिए और उसके बाद में फिर हम शॉर्टकट की बनाएंगे। तो इंग्लिश के लिए फिर वापस से टूल्स मेनू में जाएंगे, फिर मैक्रो में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे। अब ये रिकॉर्डिंग फिर स्टार्ट हो गई। अब हम यहाँ से हम इंग्लिश का जो भी हमारा फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका साइज़ रखता हूँ 12 और स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दूंगा। अब ये फिर हमसे नाम पूछ रहा है तो वापस से हम इसे वहीं मैक्रो और स्टैंडर्ड मैक्रो और मॉड्यूल के अंदर, अब चूंकि हम ये इंग्लिश के लिए बना रहे हैं तो हम इसे इंग्लिश नाम दे देते हैं ENGLISH और इसे सेव कर देते हैं। अब हमने दोनों मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया है। अब शॉर्टकट की बनाने की बारी। तो शॉर्टकट की कैसे बनाएंगे उसके लिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए हमें टूल्स मेनू में जाना है। टूल्स मेनू के अंदर ये जो कस्टमाइज लिखा हुआ है इसके अंदर जाना है। कस्टमाइज के अंदर आपको ये ऊपर की तरफ जो ये ऑप्शन है कीबोर्ड में जाना है। उसके बाद में हमारा जो मैक्रो है वो नीचे की तरफ होगा एप्लीकेशन मैक्रो, इस पर क्लिक करें तो इसके सब मेनू ओपन होंगे। इसके अंदर माई मैक्रो, उसके अंदर स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड के अंदर मॉड्यूल। अब हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रखे हैं वो यहाँ पर है हिंदी और इंग्लिश। तो पहले हम हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। अब हिंदी को सिलेक्ट किया हमने। अब ऊपर ये जो शॉर्टकट की है, हम क्या शॉर्टकट की प्रेस करें तो हमारी हिंदी टाइपिंग का स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। आप जिस भी कॉम्बिनेशन को हिंदी के लिए शॉर्टकट की के रूप में प्रेस करेंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो अब जैसे हम देख लेते हैं कि ये कंट्रोल 7 और कंट्रोल 8 ये खाली हैं, तो हम इसी को ले लेते हैं कंट्रोल 7 और हिंदी पर हाईलाइट रखें, कंट्रोल 7 को हाईलाइट रखें और असाइन पर क्लिक कर दें।
ये हो गया हिंदी का मैक्रो हमारा। अब कंट्रोल 8 प्रेस पर हाईलाइट करें, इंग्लिश को सिलेक्ट करें और असाइन कर दें, तो ये हमारा इंग्लिश के लिए मैक्रो सिलेक्ट होगा। अब इसे हम ओके करके बाहर आ जाए। अब जब भी हम कुछ टाइपिंग का काम करेंगे, जैसे अब मैं चाहता हूं कि आगे का मैटर हिंदी में टाइप हो, तो हिंदी के लिए हमने शॉर्टकट की बनाई है कंट्रोल 7, तो कंट्रोल के साथ में 7 को प्रेस किया करेंगे तो ये आगे का मैटर हिंदी में शुरू हो गया, है ना। और अब हम चाहते हैं कि आगे फिर हिंदी के बजाय अब अंग्रेजी में हो, तो हिंदी के बजाय अंग्रेजी करने के लिए हमने शॉर्टकट की बनाया है कंट्रोल 8, तो कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो आगे का मैटर इंग्लिश में शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की फ़ॉन्ट स्विच करने के लिए आसानी से लिब्रे ऑफिस राइटर में भी बना सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।